डूबते जहाज को चूहे पहले छोड़कर भागते हैं, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। और चुनाव जब भी नजदीक आता है तो वैसे ही कई नेता इस कहावत पर मानो अमल करने लग जाते हैं। यानी दल बदल कराकर सियासी दल यह दिखाना चाहते हैं कि उनके विरोधी दल डूबती हुई नैया है। आप सोच रहे होंगे ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, तो आगे हम विस्तार से समझाएंगे। दरअसल असम में अगले महीने विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग भी हो जाए। वहीं चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि इस बीच सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बड़ा दावा कर दिया है, जिससे असम की राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज हो गई है। असम विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। बीते कल ही कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कल ही पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरहा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा, लेकिन बाद में काफी मान मनोवल के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। हालांकि इसी दिन वेस्ट गोलपारा के विधायक अब्दुल रशीद मंडल और बेगबार के निलंबित विधायक शेरमान अली अहमद ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है। बहरहाल इस बीच सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कई कांग्रेस नेता उनके संपर्क में हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं हर कांग्रेस नेता के संपर्क में हूं। अगर यह साफ हो जाता है कि बीजेपी के अंदर जगह है, तो सभी हिंदू कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर हमारे साथ आ जाएंगे। आगे सीएम हिमंता ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस गहरी अंदरूनी असुरक्षा और कंफ्यूजन का सामना कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी असम में एक साफ विचारधारा या लीडरशिप स्ट्रक्चर पेश करने में नाकाम रही है। सीएम के अनुसार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल ताकत और गवर्नेंस रिकॉर्ड ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी ओर खींचा है। लोग बीजेपी में इसलिए भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और भविष्य के लिए एक साफ रोड मैप दिख रहा है। उन्होंने कहा कि रूलिंग बीजेपी अलग अलग कम्युनिटी में अपना बेस बढ़ा रही है। तो ये तो हमने आपको बताया कि कांग्रेस के कौन से नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और सीएम ने जो दावा किया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के हिंदू नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बहरहाल हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों में हुए चुनाव की बात करें कि कांग्रेस की स्थिति क्या रही है, तो 2014 से लेकर 2024 के कालखंड में कांग्रेस के लिए सबसे खराब रहा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 44, 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 99 सीटें ही मिली। इसी तरह 2025 भी कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा। साल 2025 में दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। दिल्ली में 0 और बिहार में केवल 6 सीटें ही मिली। वहीं इसी साल असम के अलावे बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही इन राज्यों में देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस का हाल बेहाल सा दिख रहा है। असम, तमिलनाडु, केरल और बंगाल में कांग्रेस अंदरूनी खटपट और गठबंधन के तनाव का सामना कर रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि छोटे मोटे सियासी दुखड़ों में पावर शेयरिंग, विवाद, लीडरशिप में अंदरूनी खींचतान और इस्तीफे के साथ अलग अलग बयानबाजी और फॉर्मूला गठबंधन की कमी जैसी चीजें हैं जो कांग्रेस की चुनावी स्ट्रेटजी पर असर डालते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर केरल की लेफ्ट सरकार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तारीफ करके कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। फिर पता चला कि वो तो तमिलनाडु के सीएम की भी तारीफ कर चुके थे। इसके बाद हालात ऐसे बने कि कांग्रेस प्रवक्ताओं को मजबूरी में ये प्रतिक्रिया देते हुए कहना पड़ा कि वो कथित तौर पर हमारे नेता है ही नहीं और ना ही उनसे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। बहरहाल हालिया समय में राजनीतिक परिदृश्य में इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद ही खराब दिख रही है। विशेष रूप से असम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के कई कद्दावर नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कयासों और संभावनाओं को बदलते देर नहीं लगती है। लेकिन चुनावी घोषणा से पहले असम में तीखे आरोप प्रत्यारोप और पार्टी नेताओं में दल बदलने का दौर जरूर शुरू हो गया है। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन चुनौतियों के बीच अपनी पुरानी राजनीतिक पैठ दोबारा हासिल करने में सफल रह पाएगी या नहीं।
क्या असम में मुख्यमंत्री का दावा हकीकत में बदलेगा और कांग्रेस के नेता पाला बदल लेंगे? खैर, इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। असम चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपके साथ जरूर साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।